Welcome to the channel. Today's lecture is on pi acceptor ligand. I will discuss the key points that I will discuss in this lecture is what is ligand, what is pi acceptor ligand, the behavior of the pi acceptor ligand towards metal, the bonding nature of the ligand or a pi acceptor ligand towards metal, and some examples of the pi acceptor ligand I'll discuss in this lecture. Now I first start what is ligand, then I shift toward the pi acceptor ligand, some key points of the pi acceptor ligand discussed in this lecture. First, what is ligand? हमें पाई एक्सेप्टर के लिगेंड को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लिगेंड क्या है, क्योंकि हमें लिगेंड पता होगा तभी हम पाई एक्सेप्टर, क्योंकि पाई एक्सेप्टर लिगेंड की एक टाइप है। तो लिगेंड के बिहेवियर से, लिगेंड की नेचर से कि ये किस तरह की नेचर शो करता है जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तभी हमें पाई एक्सेप्टर लिगेंड के कॉन्सेप्ट का पता होगा कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी कि लिगेंड क्या है और इसकी बॉन्डिंग नेचर क्या है जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। देन आई डिस्कस व्हाट इज पाई एक्सेप्टर लिगेंड। सो व्हाट इज लिगेंड? द डेफिनेशन ऑफ द लिगेंड: द चार्ज्ड or uncharged electron pair, donor atom or a molecule which are linked to central metal atom or ion. Central metal atom in this behavior, because I will discuss the nature of d block elements, so the central metal atom that we took in this concept is the transition metals. डी ब्लॉक सीरीज के अंदर हम लोग सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स को डिस्कस करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो मैं मेटल एटम ले लूँगी जो लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे या बॉन्डिंग नेचर को शो करेंगे, वो यहाँ पे होंगे ट्रांजिशन मेटल्स। और यहाँ पे जो टाइप्स की डिस्कस की गई है लिगेंड्स की, वो चार्ज और अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब है इसके ऊपर कोई, लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वो चार्ज डेंसिटी तब भी उसके ऊपर मौजूद है क्योंकि वो चार्ज डेंसिटी आगे वो डोनेट कर रहा है मेटल को। लेकिन जो अनचार्ज का मतलब है कि न्यूट्रल लिगेंड है। और चार्ज लिगेंड, चार्ज नाम से शो कर रहा है ये लिगेंड के उसके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स है उनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, वो जो डोनेट कर रहे हैं पाई एक्सेप्टर के केस में, कि वो जो डोनेट कर रहे हैं मेटल की तरफ को और उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज शो ये कर रहा है कि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी की एक्सेस है, तो वो डोनेट करेगा मेटल को। लिगेंड की डेफिनेशन क्लियर है। अब लिगेंड का बिहेवियर कि वो मेटल के साथ कैसी बॉन्डिंग बनाते हैं, उसकी नेचर कैसी है उसकी बॉन्डिंग की मेटल के साथ में। मेटल लिगेंड हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट डोनेट टूवर्ड्स मेटल एंड फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। जब लिगेंड डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की तरफ, तो यहाँ पे क्योंकि ये एज अ डोनर बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और मेटल एज अ एक्सेप्टर बिहेव कर रहा है क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की भी एक टाइप यहाँ पे बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बन रहा है, क्योंकि डोनर एक्सेप्टर बिहेवियर शो कर रहे हैं मेटल और लिगेंड आपस में दोनों एक साथ। ये एग्जाम्पल है लिगेंड की, बिहेवियर ऑफ लिगेंड जो वो शो करेगा मेटल के साथ। नाउ आई विल डिस्कस द की पॉइंट्स और डेफिनेशन ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड। The abilities of the pi acceptor ligand or a basic nature of pi acceptor ligand and behavior of pi acceptor ligand, all I discuss. Because pi acceptor ligand is a type of a ligand, so some capabilities or some characteristics of the pi acceptor ligands are interrelatable with ligands. Now what is that the definition of the pi acceptor ligands are: first, pi acceptor ligands capable of donate electron pair to metal atom. पाई एक्सेप्टर लिगेंड के अंदर, क्योंकि लिगेंड की एक टाइप है, तो लिगेंड में जैसे लिगेंड कैरेक्टरिस्टिक शो करता है कि लिगेंड के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं जो वो डोनेट करता है मेटल को और फिर बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इसी तरह पाई एक्सेप्टर लिगेंड के अंदर भी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ और वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और एज अ डोनर एक्सेप्टर बिहेवियर शो करते हैं। सेकेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैव एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स। एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स की रीजन क्या है कि एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स क्या रोल प्ले करते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड के अंदर। एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स ही वो ऑर्बिटल्स होते हैं जहां से चार्ज डेंसिटी मेटल से बैक डोनेशन होती है लिगेंड के अंदर, तो उसी कैपेबिलिटी की वजह से पाई एसिडिटी को शो करते हैं। और पाई एसिडिटी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स की। नाउ द थर्ड वन, द फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
पाइक सेप्टर के अंदर फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। ये फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज डेंसिटी को, और यही चार्ज डेंसिटी मेटल की तरफ डोनेट की जाती है, और फिर एमटीपी ऑर्बिटल्स में बैक डोनेशन होती है, तो मेटल से वापस चार्ज डेंसिटी गेन करता है लिगेंड। थर्ड वन, एबिलिटी टू गेन चार्ज डेंसिटी फ्रॉम मेटल थ्रू बैक डोनेशन, कि वो जैसे मैंने फर्स्ट में बात की कि फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो पाइक सेप्टर लिगेंड है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में क्या होता है, चार्ज डेंसिटी को डोनेट किया जाता है मेटल की तरफ को, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ को। लेकिन जब चार्ज डेंसिटी की बैक डोनेशन होती है, क्योंकि मेटल क्या हो गया है, जब मेटल के चार्ज डेंसिटी को डोनेट किया जाएगा तो मेटल हाईली चार्ज डेंसिटी हो जाएगी मेटल के ऊपर, तो उस हाई चार्ज डेंसिटी को वापस बैक डोनेट करने के लिए लिगेंड्स की तरफ को पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड के नतीजे में चार्ज डेंसिटी को बैक डोनेट किया जाता है लिगेंड की तरफ को। द फिफ्थ वन, व्हेन पाइक सेप्टर, अब फर्स्ट डोनेशन में क्या हो रहा है, जो मेटल है मेटल की तरफ को डोनेशन हो रही है लिगेंड की तरफ से, उसमें क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप हुआ है। लेकिन जब मेटल लिगेंड से मेटल की तरफ को डोनेशन होगी, जैसे एग्जाम्पल में मेटल लिगेंड, मेटल के ऊपर क्या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब मेटल की तरफ को डोनेट किए जाएंगे तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा बॉन्ड में अब लिगेंड यहाँ पे एज अ डोनर बिहेव कर रहा है, तो और मेटल यहाँ पे क्या एज अ एक्सेप्टर बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। जो स्पीशी एज अ डोनर बिहेव करती है तो वो क्या होती है, लिविस बेस, बिकॉज लिविस बेस इज अ स्पीशी दैट हैव द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स द अदर वन। तो हमारा लिगेंड है वो एज अ लिविस बेस रिएक्ट कर रहा है, और मेटल यहाँ पे एज अ लिविस एसिड बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी को एक्सेप्ट कर रहा है। अब जब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अटेन कर लिया है जो मेटल ने, जब ये चार्ज डेंसिटी को बैक डोनेशन होगी, मतलब वापस लिगेंड की तरफ को डोनेट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। जो बैक डोनेशन में जो चार्ज डेंसिटी को बैक डोनेट कर रहा है, अब यहाँ पे क्या है, अब मेटल सेकेंड पॉइंट का, फर्स्ट में लिगेंड एज अ लिविस बेस रिएक्ट कर रहा है, और जब सेकंड बॉन्ड बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, उसमें जो मेटल है वो एज अ लिविस बेस रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेटल से डोनेशन हो रही है तो मेटल डोनर है, और यहाँ पे लिगेंड जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है एमटीपी ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा लिगेंड है वो एज अ लिविस एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही हमारा जो पाइक सेप्टर लिगेंड है वो एट अ टाइम डबल बॉन्ड में, जब मेटल के साथ लिगेंड अपना डबल बॉन्ड बनाता है तो वो फर्स्ट बॉन्ड में एज अ लिविस बेस रिएक्ट करता है, लेकिन जब सेकंड बॉन्ड बनता है, मीन्स टू से दैट पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड में जो लिगेंड है वो एज अ लिविस एसिड बिहेव करता है, क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी को एक्सेप्ट करता है बैक डोनेशन में। ये लास्ट पॉइंट की जस्टिफिकेशन है जो हमने पाइक सेप्टर लिगेंड में कहा था, कि जो लिगेंड है वो फर्स्ट बॉन्ड में लिविस बेस रिएक्ट करता है, लेकिन सेकंड पॉइंट में लिविस एसिड। ऐसे ये है, when pike septal ligand form double bond with metal, in first bond it behaves as a Lewis base, and in second bond it behaves as a Lewis acid. Now I will discuss some examples of the pike septal ligand. Some examples are, here are some examples of pike septal ligand: carbonyl. Carbonyl is a species that have the ability to donate electron pair and have the empty pi orbitals that gain charge density back from metal. Nitrosyl. Nitrosyl also is a pi acceptor ligand. Isocyanide. And some organic compounds or some organic molecules also behave as a pi acceptor ligand. Here I will discuss the carbonyl species. यहाँ पे मैं सिर्फ कार्बोनाइल स्पीशी को लेके, कार्बोनाइल पाइक सेप्टर लिगेंड को लेके आपको फर्दर एग्जांपल्स शो करूंगी पाइक सेप्टर लिगेंड्स की। पाइक सेप्टर लिगेंड के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक भी होती है कि पाई एसिडिटी को शो करता है, मतलब पाई एक्सेप्टेंस को शो करते हैं। पाई कैपेसिटी होती है पाइक सेप्टर लिगेंड्स के अंदर कि वो एज अ लिविस एसिड कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स की पाइक सेप्टर लिगेंड की डील करने के लिए यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ वो कार्बोनाइल ग्रुप की है। कार्बोनाइल को हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड का ये शो करता है कि कार्बन के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के ऊपर भी लॉन पेयर है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन,
2 pair of electrons present on oxygen atom and 1 pair of electron on carbon atom. कार्बन एटम के ऊपर ये जो लोन पेयर है, यही लोन पेयर आगे मेटल को डोनेट करता है कार्बन, और मेटेलिक बॉन्डिंग होती है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो कि एक पाइक सेप्टर लिगेंड है, और मेटल के अंदर पाइक सेप्टर लिगेंड जहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया, कार्बोनाइल ग्रुप की अब मेटल के साथ बॉन्डिंग शो करने के लिए हम मेटेलिक बॉन्डिंग बनाता है कार्बोनाइल ग्रुप जब मेटल के साथ अटैच करता है. इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है मेटल लिगेंड लोन पेयर प्रेजेंट है. यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटल की तरफ डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गए. चार्ज डेंसिटी गेन कर ली है मेटल ने कार्बोनाइल ग्रुप के साथ. कार्बोनाइल ग्रुप की जो चार्ज डेंसिटी जब इसने कार्बन से डोनेट किया मेटल की तरफ को, तो मेटल ने अटेन की है. अब ये चार्ज डेंसिटी बैक डोनेट करेगा मेटल कार्बन की तरफ को. मेटेलिक बॉन्ड मेटल ने यहाँ पे कार्बोनाइल के साथ बैक डोनेशन किया चार्ज डेंसिटी को जो अटेन की थी फर्स्ट बॉन्ड की फॉर्मेशन में, जो सिग्मा बॉन्ड बना था. यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो बैक डोनेशन हुई है, तो इन दोनों बॉन्ड्स में क्या है कि स्टेबिलिटी है. कोई किसी के ऊपर भी ना कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ना मेटल के ऊपर है. इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड कार्बन एंड डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन. No presence of any charge in this complex, and the bonding that metal and carbonyl form between each other is called as metallic bonding. मतलब ये जो metallic bond बनता है मेटल और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान में, जब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड बन जाते हैं, इन दोनों बॉन्ड्स को हम मेटेलिक बॉन्ड भी कहते हैं. अब एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है मेटल का एक कार्बोनाइल के साथ. मेटल का पाइक सेप्टर लिगेंड का मेटल के साथ जो बॉन्ड बन रहे हैं, मेटल का कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो बॉन्ड बन रहे हैं, इसके एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है मेटल कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है, जब ये डोनेट कर देता है कार्बन को, तो यहाँ पे क्योंकि डोनेशन हुई है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है तो चार्ज कौन सा आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. और कार्बन ने क्योंकि चार्ज डेंसिटी गेन की है, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव. अब कार्बन जो है कि अपना जब इलेक्ट्रॉन का ये जो पेयर है जो डोनेट करेगा मेटल को और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेटल सिंगल बॉन्डेड विद कार्बोनाइल ग्रुप एंड कार्बन ट्रिपली बॉन्ड विद ऑक्सीजन. नाउ हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इज अ negative charge present on carbon. Here two charges are present that are equal neutral, क्योंकि स्पीशी ओवरऑल न्यूट्रल ही है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ओवरऑल स्पीशी न्यूट्रल ही है. और यहाँ पे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मतलब कार्बन की मेटालिक बॉन्ड जो बनाता है, जो मेटालिक बॉन्डिंग है कार्बोनाइल ग्रुप की, जो कि एक पाइक सेप्टर लिगेंड है मेटल के साथ, वो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं. ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं. ये जनरल मेथड था, ये जनरल कॉन्सेप्ट था पाइक सेप्टर लिगेंड का मेटल के साथ बॉन्डिंग का. जो यहाँ पे जो मेटल्स दे रहे हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स है. अब मैं एग्जांपल के थ्रू शो करूंगी कि पाइक सेप्टर लिगेंड्स की बॉन्डिंग कैसे होती है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं पाइक सेप्टर लिगेंड की फॉर्मेशन में और पाइक सेप्टर लिगेंड की मेटल के साथ बॉन्डिंग की फॉर्मेशन में. फर्स्ट कॉम्बिनेशन में जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड मेटल के साथ, और फिर जब पाई बॉन्ड की डोनेशन होती है मेटल से टूवर्ड्स कार्बोनाइल ग्रुप और जो कि एक पाइक सेप्टर लिगेंड है, तो इससे मेटल और कार्बन के दरमियान कार्बोनाइल स्पीशीज के दरमियान में जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड की फॉर्मेशन में कार्बोनाइल ग्रुप से मतलब पाइक सेप्टर लिगेंड से चार्ज डेंसिटी को डोनेट किया जाता है मेटल की तरफ को, वो एक सिंगल बॉन्ड में जब सिग्मा बॉन्ड बनता है. फिर जब बैक डोनेशन होती है तो इन दोनों बॉन्ड्स की मतलब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन में कार्बन और मेटल के दरमियान में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड इन मेटल एंड कार्बोनाइल स्पीशी. मैं एग्जांपल पाइक सेप्टर लिगेंड की जो मैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप क्या है कि पाइक सेप्टर लिगेंड है, इस पाइक सेप्टर लिगेंड की जो मैं एग्जांपल शो करूंगी निकल के साथ, जो कि निकल जो क्या है ये ट्रांजिशन मेटल है और डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है. उसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे शो करूंगी. मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग का शो यहाँ पे करूंगी मैं. एग्जांपल जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे
पाई एक्सेप्टर लिगेंड की शो करने के लिए निकल टेट्रा कार्बोनाइल। यहाँ पे निकल जो ट्रांजिशन मेटल है जो डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है इसकी फर्स्ट सीरीज से। और कार्बोनाइल क्या है, यहाँ पे कार्बोनाइल एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है, निकल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग को हम लोग शो करेंगे। जो निकल और कार्बोनाइल के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स का। ऐसे निकल है, निकल का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि निकल टेट्रा कार्बोनाइल है। टेट्रा कार्बोनाइल का मतलब है यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहाइड्रल होगी। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, जो हमारा ट्रांजिशन मेटल होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और जो कार्बोनाइल है जो कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड है जो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज है क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड को शो किया जा रहा है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ऑर्बिटल्स है। ये इसकी चार्ज डेंसिटी इन दोनों निकल कार्बोनाइल की जो बॉन्डिंग में जो कॉम्प्लेक्स बनता है निकल टेट्राहाइड्रल वो ओवरलैप होता है। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो ओवरलैप के रिजल्ट्स में बनता है। ये ओवरलैप होगा इसके अंदर ये यहाँ पे ऐसे, और इसके रिजल्ट्स में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी बॉन्डिंग ऐसे होगी। ये निकल का जो ओवरलैप के आफ्टर ओवरलैप निकल ट्रांजिशन मेटल के और कार्बोनाइल ग्रुप के ओवरलैप के बाद ये बॉन्डिंग यहाँ पे जो बनी ये सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना। ये एग्जांपल थी पाई एक्सेप्टर लिगेंड की निकल टेट्राहाइड्रल में। मैं सब एग्जांपल शो करूंगी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। निकल जिसमें 4 कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब 4 पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट है, उस स्पीशीज की जो होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज होती है, sp3 हाइब्रिडाइज होती है। और ज्योमेट्री होती है टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री निकल टेट्रा कार्बोनाइल जो है वो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को शो करता है। जब कॉम्प्लेक्स चेंज होता है, कॉम्प्लेक्स चेंज होने से साथ उसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है। जब ज्योमेट्री चेंज होती है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी चेंज हो जाते हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप के जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाते हैं। निकल टेट्रा कार्बोनाइल में जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहाइड्रल होती है। टेट्राहाइड्रल में जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं निकल के ऊपर वो sp3 हैं। लेकिन नाउ आई विल डिस्कस मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग इन सम कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट वन इज द निकल टेट्रा कार्बोनाइल। निकल टेट्रा कार्बोनाइल में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहाइड्रल होती है। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री शो करता है निकल कार्बो है आयरन पेंटा कार्बोनाइल। आयरन पेंटा कार्बोनाइल में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल के ऊपर वो यहाँ पे होते हैं dsp3 हाइब्रिडाइज। और जो ज्योमेट्री होती है आयरन पेंटा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की वो होती है ट्राइगोनल बायोपैरामिडल। शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। जो थर्ड हमारा कॉम्प्लेक्स है उसमें है क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल। क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल में भी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल के ऊपर वो होते हैं d2sp3 हाइब्रिडाइज। और जो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक और कॉम्प्लेक्स भी शो करता है वनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल। इसमें भी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो d2sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और जो ज्योमेट्री होती है वो यहाँ पे जो ज्योमेट्री शो करते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग यहाँ पे मैंने शो की है डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स की डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बोनाइल्स के साथ, मतलब कार्बोनाइल्स के डिफरेंट पाई एक्सेप्टर्स हैं। अब निकल टेट्रा कार्बोनाइल में जो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब निकल के साथ निकल 4 डिफरेंट हमारे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच है। जैसे मैं यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करती हूँ। निकल टेट्रा कार्बोनाइल में जो निकल है वो 4 कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच है, मतलब 4 पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ अटैच है निकल। इसकी ज्योमेट्री जो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ऐसे 4 लिगेंड्स अटैच हैं इसके साथ। अब यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं। इसमें जो 4 में से जो 2 बॉन्ड हैं वो प्योरली सिग्मा बॉन्ड है, प्योर सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन जो रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स हैं
वो क्या है, वो पार्शियली सिग्मा बॉन्ड है और पार्शियली पाई बॉन्ड है। क्योंकि पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि उसमें पाई बॉन्डिंग होती है, मतलब बैक डोनेशन होता है, तो बैक डोनेशन के रिजल्ट्स में हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। क्योंकि चार्ज डेंसिटी को बैक डोनेट किया जाता है मेटल से पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरफ को, तो इसलिए यहाँ पे जो 2 बॉन्ड्स होंगे वो प्योरली सिग्मा बॉन्ड होंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स होंगे वो पार्शियली सिग्मा होंगे और पार्शियली पाई बॉन्ड होंगे हमारे पास। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में जैसे हम क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल है, तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल में भी टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल बॉन्ड्स क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल के अंदर। ऐसे ही क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल के हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल में 6 कार्बन अटैच हैं ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, उसमें टोटल 6 बॉन्ड है, तो जो 3 बॉन्ड्स हैं वो प्योरली सिग्मा बॉन्ड है, मतलब प्योर सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन जो रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स हैं वो पार्शियली सिग्मा बॉन्ड है और पार्शियली पाई बॉन्ड है, दोनों क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल के अंदर। क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल में जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल है जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हम लोग 3 प्योरली सिग्मा बॉन्ड को कैसे शो करेंगे और 3 पार्शियल सिग्मा और पार्शियल पाई बॉन्ड को हम लोग कैसे शो करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक है पाई एक्सेप्टर लिगेंड की। Here is a chromium attached with 6 carbonyl groups. ये कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। ये तीनों जो कार्बोनाइल ग्रुप हैं इनमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, और एक ये डोनेट करके ट्रांजिशन मेटल को ये लोन पे डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, मेटल के टच डोनेट करके। लेकिन ये जो रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स हैं इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड ऐसे शो करते हैं कि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल है उसके साथ भी ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इन डबल बॉन्ड में से जो एक बॉन्ड होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड और जो दूसरा बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड है जो कार्बन यहाँ पे अटैच है कार्बोनाइल ग्रुप क्रोमियम के साथ, ये प्योरली सिग्मा बॉन्ड है। प्योरली सिग्मा बॉन्ड में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, और जो लोन पेयर होता है कार्बन के ऊपर प्रेजेंट वो ट्रांजिशन मेटल को डोनेट कर देता है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन ये वाले जो 3 बॉन्ड है रिमेनिंग बॉन्ड, यहाँ पे ये पार्शियल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पार्शियल सिग्मा बॉन्ड है, और पार्शियल यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। ये डॉटेड लाइन सिग्मा बॉन्ड को शो कर रही है और पाई बॉन्ड को, मतलब पार्शियलिटी शो की जा रही है कि पार्शियल सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और पार्शियल पाई बॉन्ड बनते हैं। और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे मेटल के साथ कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड कार्बन का मेटल के साथ डबल बॉन्ड बनाना इसके स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, मतलब इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है आपस में, जो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल है, जैसे पेंटा है, आयरन पेंटा कार्बोनाइल है, निकल टेट्रा कार्बोनाइल है, ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं कि जो मेटल का कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, मतलब पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ डबल बॉन्ड इस चीज़ को शो करता है कि जो कॉम्प्लेक्स बना है, मतलब मेटल ट्रांजिशन मेटल का पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और डबल बॉन्ड इसको शो करता है कि इसमें से एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। यहाँ पे भी ये डॉटेड लाइन जो शो कर रही है वो पाई बॉन्ड को शो कर रही है, और ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन है ये सिग्मा बॉन्ड को शो कर रही है, मतलब ट्रांजिशन मेटल के साथ ये जो 3 कार्बोनाइल है, मतलब 3 पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, वो पार्शियल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और पार्शियल पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और ये वाले जो 3 स्ट्रॉन्ग लाइन शो की जा रही है, ये 3 पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है, वो यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग प्योरली सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ। कार्बोनाइल ग्रुप की, मतलब पाई एक्सेप्टर लिगेंड की जो प्रॉपर्टी है कि वो पार्शियल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और पार्शियल पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसको पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी भी कहते हैं। मतलब इसकी एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है पाई एक्सेप्टर लिगेंड की, पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी और पाई एसिडिटी। पाई एसिडिटी में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बोनाइल ग्रुप का मेटल के साथ, फिर बैक डोनेशन होती है तो बैक डोनेशन में पाई बॉन्ड बनता है। तो इस प्रॉपर्टी को पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी कहते हैं और पाई एसिडिटी भी कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग जब मेटल का कार्बोनाइल के साथ ये जो डबल बॉन्ड है इस चीज़ को शो करता है कि मेटल कार्बोनाइल जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पर पार्शियलिटी को शो किया गया है कि जो कार्बोनाइल है यहाँ पे क्रोमियम के साथ जो अटैच है पार्शियल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और पार्शियल पाई बॉन्ड बना रहा है।
ये जो पार्शियलिटी है ये इस चीज़ को भी शो करती है कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के अंदर पाई कैपेसिटी होती है। पाई कैपेसिटी का ये मतलब है कि वहाँ पे जो लिगेंड होता है, जो वो डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को, डोनेशन के बाद वो जब बैक डोनेशन होती है, बैक डोनेशन में लिगेंड एज अ लिविस एसिड रिएक्ट करता है। तो लिगेंड की एज अ लिविस एसिड रिएक्ट करना उसकी प्रॉपर्टी है कि पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी भी होती है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के अंदर। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब पाई एक्सेप्टर लिगेंड का क्रोमियम के साथ ट्रांजिशन मेटल के साथ पाई बॉन्ड बनाना इस चीज़ को शो करता है कि जो लिगेंड है यहाँ पे वो एज अ लिविस एसिड रिएक्ट कर रहा है। लिविस एसिड रिएक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है पाई एक्सेप्टर लिगेंड की वो पाई एसिडिटी कहलाती है। पाई ऑल अबाउट पाई एक्सेप्टर लिगेंड। नाउ द अपकमिंग वीडियो इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल।